RRC ग्रुप डी 2026 के लिए महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्न नंबर 1, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है। उसके दोनों वृत्तीय फलकों के कुल क्षेत्रफल का 3 गुना उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर है। उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया है RRC ग्रुप डी 2014 के अंदर। तो इसके 6 ऑप्शन है उत्तर। त्रिज्या 6 मीटर होगी, 4 मीटर होगी, 2 मीटर होगी या फिर 5 मीटर होगी। तो इसमें दोनों वृत्तीय सिरों के क्षेत्रफल क्या हो? वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त एक सिरे का क्षेत्रफल है पाई स्क्वायर, 2 का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और फिर वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। इनमें संबंध देखना है भैया। दोनों वृत्त के सिरों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच। तो इनमें संबंध क्या है? ये कहे कि इनका 3 गुना, दोनों वृत्तीय सिरों के क्षेत्रफल का 3 गुना इसके वक्र पृष्ठ के दुगने के बराबर है। बिल्कुल आसान सवाल है। ये हो गया आपका 6 पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 4 पाई आर एच। पाई से पाई कट गया, आर से वर्ग कट गया, आर गुना आर है ना, एक आर कट गया। तो बाकी क्या हो गया? आर निकालना है। एच है हमारा 6 रख देंगे। 4h बटे 6 बराबर 4 इंटू एच का मान कितना है? बेलन की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर बटे 6, 6 से 6 कट गया बराबर 4 मीटर। इसलिए त्रिज्या जो होगी वो आप बेलन की जो त्रिज्या होगी वो 4 मीटर होगी। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो बी सत्य है। गाल्जी पिंडों का ये है श्वसन कार्य है, कोशिका विभाजन की शुरुआत है, या ज्वरीय रस का उत्पादन है, या श्रावण है। इसके 4 ऑप्शन दिए, तो इसमें ऑप्शन आपका जो है डी सत्य है। प्रश्न नंबर 3, द्रक्षाशव को किस प्रक्रिया से, किस प्रोसेस से बनाते हैं? द्रक्षाशव इसके 4 ऑप्शन है। इसके भी ए किण्वन से बनाते हैं, बी उत्प्रेरण से बनाते हैं, सी संयुग्मन से बनाते हैं, या डी विस्थापन से बनाते हैं। तो इसका आंसर है ए फर्मेकिण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, इससे बनाते हैं द्रक्षाशव। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x की 2 जमा 1/x की 2 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, वेरी वेरी इजी। क्या दे रखा? यदि x माइनस 1/x बराबर 2 है, ये है मेन चीज, और x की 2 जमा 1/x की 2 का मान काटना। पहली संख्या कितनी है? x, और दूसरी है 1/x। तो इन दोनों का अंतर कितना है? x और 1/x का अंतर है 2। तो क्या करो, इसमें दोनों तरफ का वर्ग कर दो। यहां लिख दो दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर किसी समीकरण में दोनों तरफ एक ही क्रिया कर दो, कोई प्रभाव नहीं होता। यहां कर दो x नफी 1/x पर का वर्ग इधर का भी कर दिया, और यू है 2 पर का वर्ग इधर का भी कर दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस समीकरण में। ठीक है, तो ए x नफी 1/x पर का वर्ग क्या हो? एक सूत्र है ए नफी बी पर का वर्ग बराबर पहली संख्या का वर्ग जमा दूसरी संख्या का वर्ग नफी दोनों की गुणा का दुगुना। तो ये हो जाएगा पहली संख्या क्या है? x पर का वर्ग जमा दूसरी पर का वर्ग 1/- -2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 1/x बराबर 2 पर का वर्ग कितना हो गया? 4। ठीक है, इस x से यू का x कट गया, क्या हो गया? x की 2 जमा 1/x की 2 नफी 2 बराबर 4। इसे नफी 2 को पहले तरफ ले जाओ, x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर 4 जमा 2 बराबर 6। इसलिए का मान उत्तर आया, इसलिए 6 है। इसलिए x की 2 जमा 1/x की 2 का मान जो है वो 6 है। यदि a जमा b बराबर 10
और ए बी बराबर 24 हो तो ए की 2 जमा बी की 2 का मान क्या होगा? तो बिल्कुल सेम है, ये चीज मेन है इसमें। ए जमा बी बराबर 10 और ए बी बराबर 24, ये चीज मेन है। तो क्या करना है, यहां लिखना है दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर क्या होगा जी? ए जमा बी पर का वर्ग बराबर हो गया 10 पर का वर्ग। ठीक है, ए जमा बी पर के वर्ग को खोल लो। ए जमा बी सूत्र होता है यू, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी, दोनों की गुणा का दुगुना बराबर कितना हो गया? बराबर 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है, तो ए बी का मान कितना दे रखा? ए बी का मान दे रखा 24। 24 का दुगुना करो, कितना होगा? 48। ए की 2 जमा बी की 2 जमा 48 बराबर 100। 48 को इधर ले जाओ, ए की 2 जमा बी की 2 बराबर कितना हो गया? 100 माइनस 48 बराबर 52। यही उत्तर है, ए की 2 जमा बी की 2 का मान है आपका 52। यही उत्तर है सवाल। इस राष्ट्र को दक्षिण का ब्रिटेन नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा राष्ट्र है जिसे ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 वो मलेशिया है, नंबर बी वो फिजी है, नंबर 3 वो ऑस्ट्रेलिया है, नंबर डी या वो न्यूजीलैंड है। इन चारों में से कौन से को राष्ट्र को ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है? तो वो राष्ट्र है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है।